कोई भी डिपार्टमेंट वाला अगर इन लोगों को परेशान करने की कोशिश करेगा तो हम उनकी शिकायत ऊपर करेंगे और उनका सामना भी करेंगे। अभी बकरे भी इतने नहीं आए मंडी में, अभी आ ही रहे हैं। आज से बकरा आना स्टार्ट होगा, ठीक ठाक जो आएगा बकरा। 16 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ। पब्लिक सिर्फ रेट लेने के लिए आ रही है। अभी उसने माइंड अपना सेटअप ही नहीं किया है कि हमें लेना क्या है, कितने का बच्चा लेना। अभी सिर्फ आके रेट पता कर रहे हैं। जो गलत काम नहीं करेगा वो हम लोग उसके साथ में खड़े हैं। और ये कुर्बानी के जानवर अपने बाकायदा बच्चे की तरह से पालते हैं, ये लोग बड़ा करते हैं और अब मेहनत करके बेचना है यहाँ पर, तो हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है इनको किसी को कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, जैसे जैसे बकरीद करीब आती जा रही है, जानवरों के आने का सिलसिला ओखला में अलग अलग जगह पर जारी है। मैं जहाँ पे हूँ अभी, वो जमला के पीछे का इलाका है, बटलाव के पीछे का इलाका, धोबी घाट। वो सब जानते हैं ओखला में सबसे ज़्यादा बकरे वहीं पर आते हैं। और अभी भी मेरे पीछे अच्छे खासी तादाद में आप बकरे देख सकते हैं यहाँ पे आए हुए हैं। इसके अलावा कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे बड़े बड़े जानवर भी आते हैं। अभी इनका रेट क्या है, कितने में ये मिल रहे हैं, इस बार सस्ते हैं या महंगे हैं, कितने जानवर और आएंगे, जितने आ गए वो काफ़ी हैं, ये तो एक अलग सवाल है। मैं अभी जो स्टोरी कर रहा हूँ उसका मेन मकसद ये है कि जब भी कुर्बानी का वक्त आता है और जानवर यहाँ लाए जाते हैं, तो जो लोग जानवर लेकर आते हैं बेचने वाले, उनको कई सारी परेशानी होती है। आम तौर पे कई बार हमसे लोग शिकायत करते हैं कि जो लोकल लोग, कुछ लुच्चे लफंगे टाइप के होते हैं, चरसी टाइप के लोग, वो इन जानवर वालों से, बकरे वालों से कुछ वसूली करते हैं, मनमानी करते हैं, उनसे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पैसे मांगते हैं। ये भी आमतौर पे हुआ है। उसके अलावा एक बात तो कन्फर्म है कि पुलिस पैसे लेती है, सबसे भले ही ना लेती हो, लेकिन ख़ास तौर पर रोड पर जो बड़े जानवर लेके बैठते हैं उनसे पुलिस हर हाल में पैसे लेती है। तो क्या इस बार भी लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं और हमेशा की तरह पैसे लिए जाते रहेंगे? पैसा लिया जाना जायज़ है या नहीं है? इनको अगर कुछ सहूलतें मिल रही हैं तो पैसा अगर पुलिस वाले ले रहे हैं तो सही ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? इसी ताल्लुक़ से महमूद ने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी, तो मैंने सोचा, महमूद सोशल वर्कर हैं, सब आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ये भी जानते हैं, और इलाके के जो भी मसाइल होते हैं उसमें ये सरगर्म रहते हैं। तो महमूद से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार भी आपको ऐसी कोई शिकायत मिली है, और अगर मिली है तो इस सिलसिले में आप क्या करेंगे? महमूद, मुझे ये बताइए, हमेशा हमको बताते हैं, बकरे वाले भी बताते हैं, बड़े जानवर वाले भी बताते हैं, हालांकि वो कैमरे के सामने आकर पुलिस के डर से नहीं बोलते, लेकिन बोलते हमेशा हैं कि यार हमें परेशान किया जा रहा है। लेकिन वो जानवर जब लाते हैं तो बॉर्डर पर उन्हें परेशान किया जाता है। आमतौर पर होता है ये, हालांकि हुकूमत बदली है, हो सकता है हालात भी कुछ बदल जाए, उस वजह से बदली नहीं हुकूमत, लेकिन कमज़ोर हो गई है हुकूमत, तो हो सकता है हालात बदले। लेकिन क्या अभी भी आपको ऐसी कोई शिकायत मिली है कि हाँ ऐसे परेशान किया जा रहा है, या आपको उम्मीद है कि परेशान किया जाएगा? और अगर किया जाएगा तो इसमें आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो बॉर्डर का आप बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, आपके सवाल का आपने खुद जवाब दे दिया कि सरकार वही है लेकिन सरकार कमज़ोर हो गई है। तो ऐसी शिकायतें, मुझे लगता है, हम लोगों को लगता है कि ऐसी शिकायतें अब नहीं आएगी। और दूसरी बात, इलाके की बात, जहाँ तक बात है, इलाके में शुरुआती दौर पर हर डिपार्टमेंट वाला चाहता है कि कुछ ना कुछ के हाथ पल्ले लग जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई जगह है वो फ्लड की जगह है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार की जगह, तो इसका मतलब ये नहीं कोई डिपार्टमेंट वाला है कि हमारी ज़मीन पे लगे हुए हैं हमें दीजिए, ऐसा नहीं है। दूसरा ये कि एमसीडी वाला है, एमसीडी वाले क्या लगे क्यों? दूसरा ये है कि अगर बीट है किसी की तो बीट वाले हैं, इसी तरह अधिकारी होते हैं, डिपार्टमेंट के रोज होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हफ्ता वसूली करे, महीना कर दे, ऐसा नहीं है। शुरुआती दौर में कुछ डिपार्टमेंट कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उन्हें पता लगता है कि यहाँ पर उनकी दाल नहीं गलेगी तो वो अपना सिस्टम को पीछे कर लेते हैं वो। तो इसी तरह शुरुआती दौर में कुछ शिकायत हमारे पास आई थी, तो मैंने, जैसे आप बता रहे, 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि हाँ, कोई भी इलाके में अगर वो अपना जानवर लेकर आता, बकरे लेकर आता है या कोई जानवर लेकर आता कुर्बानी का, अगर किसी तरह की कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी इंसान यहाँ उन्हें परेशान करता है या उनसे वसूली करने की कोशिश करता है, तो फ़ौरन हम लोगों को बताए। ये इलाके के सबकी जिम्मेदारी बनती है, जितने नुमाइंदे उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, जो एक्टिविस्ट सोशल वर्कर है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, हम लोगों की कि हम अपना खुद करें, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। हम ये कहते हैं अगर कोई डिपार्टमेंट वाला इन लोगों से महीना या वसूली करने की कोशिश करेगा तो हम उसकी शिकायत उसके बड़े अधिकारी से करेंगे। बहुत साफ लफ्ज़ों में हमने वीडियो में कहा था, आज फिर कह रहे हैं कोई भी डिपार्टमेंट वाला अगर इन लोगों को परेशान करने की कोशिश करेगा
तो हम उनकी शिकायत ऊपर करेंगे और उनका सामना भी करेंगे कि आखिर उनकी ये लोग मेहनत कर रहे हैं, ये लोग चोरी डकैती नहीं कर रहे, मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल के बड़ा करते हैं, जानवर को फिर वो बेचते कुर्बानी के लिए। तो जाहिर सी बात है जो आदमी मेहनत करेगा, मेहनत खाएगा, उससे कोई परेशानी नहीं होगी। जो गलत काम करेगा वो भरेगा, जो गलत काम नहीं करेगा वो हम लोग उसके साथ में खड़े हैं। और ये कुर्बानी के जानवर अपने बाकायदा बच्चे की तरह से पालते हैं, ये लोग बड़ा करते हैं और अब मेहनत करके बेचना है यहाँ पर, तो हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है इनको किसी को कोई परेशानी ना हो। और हमने बहुत सारे लोगों में कहा है कोई भी अगर डिपार्टमेंट आकर कोई परेशान करेगा तो हम नाम लेकर उसकी कंप्लेंट उसके बड़े अधिकारी से करते हैं, किसी भी लेवल पे हो हम बड़े से बड़े अधिकारी से हम खुद बात करेंगे। महमूद, मुझे ये लगता है कि मान लीजिए आप कह रहे हैं कि फ्लड वाले आते होंगे पैसा मांगने, मांगी नहीं मतलब कहने के लिए भाई, तो वो डिपार्टमेंट के नाम पे इंडिविजुअल के बंदा वसूली करना चाहता होगा, बदनामी तो हो जाएगी डिपार्टमेंट की, जैसे बदनामी एमसीडी की हो जाएगी, इंडिविजुअल कुछ आदमी चालाकी से। उसी तरह मुझे लगता है एसएचओ नहीं चाहेंगे कभी कि मुझे पैसा लेना हो किसी तरह के लोगों से, लेकिन छोटे लेवल का पुलिस वाला हो सकता है वो बदमाशी करे, इन लोगों से पैसे मांगे। तो क्या अगर आपको ऐसी शिकायत मिलेगी तो आप एसएचओ साहब से बात करेंगे कि सर छोटे लेवल का जो पुलिस वाला है वो लोगों को तंग कर रहा है? बिल्कुल नहीं, ऐसा है। अभी एक शिकायत आप जो मिली थी वो मिली थी जाकिर नगर के साइड में कि जहाँ प्लॉटिंग का हिस्सा है वहाँ पर उन्होंने बांध रखा था। तो हम लोगों ने बात की, वो देखा तो हमें लगा जहाँ कुछ क्या होता है कई बार जहाँ प्लॉट खाली होते हैं तो वो जो 10 दिन के लिए आते हैं वो अपना लगाते हैं, खंभे बल्ली वल्ली गाड़ते हैं और उखाड़ के ले जाते हैं। जिनकी नीयत ख़राब है वो क्या करते हैं, जो प्लॉटों में बल्ली अपनी गली छोड़ देते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी नीयत ख़राब है, प्लॉट उनके मिल जाए, वो जायज़ बात है। इन्होंने कहा नाले के बाद पुस्ते की साइड में आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई भी पुलिस वाला किसी भी तरह महीना या हफ्ता नहीं मांग रहा है, वो कोई मांगता है बताइए, बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में कहा उन्होंने। हमारी खुद बात हुई पुलिस के अधिकारी से, सबसे उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए किसी को भी, ये जो नाला है नाले से आप इधर लगा लीजिए। उनकी बात भी मुझे जायज़ लगती है कि खाली प्लॉट में लगाना गलत है, खाली प्लॉट में लगाएंगे जो बाहर से मेहमान आते हैं वो तो अपनी दुकानदारी करी और अपना वो ईद पर निकल जाते हैं, लेकिन जो चंद लोग हैं वो जो चाहते हैं खाली प्लॉट में जो बल्ली गल गई एक बार, वो चाहते हैं उसे पिन्नी भी बांध ले, उस पर तिरपाल भी डाल ले, उसे अपना कर ले, कोशिश करते हो, सब नहीं है, चंद लोग हैं वो, और ऐसा उनका मकसद नहीं है। आपने महमूद एक मुझे नई बात बताई कि यानी कि इस बहाने भी यहाँ जमीनों पर कब्जा हो जाता है, कोशिश की जाती है, कोशिश की जाती है, कोशिश बिल्कुल हाँ कोशिश की जाती है। पिछली बार भी ऐसा हुआ है कि मेरी बात भी होती है अधिकारी से, तो ये कहने लगे थे पिछली बार भी 2-4 जगह ऐसा था कि हाँ ये उनकी बल्ली को उखाड़ने में हमें थोड़ी परेशानी पड़ी थी ईद के बाद में, तो इस बार हम प्लॉटों में नहीं लगवा रहे, पुस्ते में जिसे लगाना लगा। और देखिए पुस्ते में लग रहा है, जब सब लोग यहाँ पे मौजूद है, अगर लगता है हमें कोई शिकायत कोई पुलिस वाला आता भी है, कोई अगर मांगने आता है तो हमें बताइए, लेकिन ऐसी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैं हर आदमी को जानता हूँ, सबसे मेरी मुलाकात होती, बात होती, अभी तक कोई शिकायत ऐसी नहीं कि पुलिस ने अभी पूरे पुस्ते पे से किसी ने पैसा मांगा हो। महमूद, अगर पुलिस ने ये कहा है कि आप लोग इधर लगा लीजिए तो इस हिसाब से तो पुलिस की तारीफ होनी चाहिए, अच्छा काम किया नहीं, उन्होंने ये कहा कि आप वो मालूम है क्या, वो अपना बचाव करने की कोशिश करें, वो भी अपनी जगह ठीक है, इसलिए ठीक कह रहा हूँ क्योंकि प्लॉटों में लगाना कोई मतलब नहीं बनता। चंद % लोगों की नीयत हमेशा खराब रहती है, पुलिस से मिलकर डिपार्टमेंट से मिलकर किसी तरह हम लोग घेर लेंगे, तो ये कोई बात नहीं। हमारे पास पुस्ते की बहुत बड़ी जगह है, आप जहाँ तक नजर मारेंगे वहाँ तक हमारे पास पुस्ते की जगह, यहाँ पर अपना वो जानवर आराम से बेच सकते हैं। किसी को किसी तरह की कोई तकलीफ है तो मेरा नंबर भी है, हम इलाके के लोग जिम्मेदार लोग हैं, पूरा इलाका साथ खड़ा होगा, छोटा बड़ा बुजुर्ग सब साथ खड़े होंगे, और कोई परेशानी हम इलाके के लोगों जो हमारे मेहमान बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं अपने जानवर बेचने के लिए, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत कोई परेशानी इंशाल्लाह हम नहीं होने देंगे। मुझे एक चीज़ बताइए, आपने कहा कि कोई इनको परेशान नहीं करे, लेकिन जो ये मेहमान दूर से आते हैं, कुछ लोकल लोग भी हैं, कुछ बाहर से भी आते हैं, तो क्या कुछ जिम्मेदारी इनकी भी नहीं बनती है कि ये सफाई का ख्याल रखें, डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करे? जैसे अगर कोई बड़ा जानवर लेकर आया है वो ऐसी जगह रोड पे न लगा दे जो वहाँ पे ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है, मालूम चला उसने पुलिस वाले को 10,000 रुपया दे के ठीक रोड पे लगा लिया है, पुलिस की कमाई हो गई, उसका जानवर बिकेगा, उसकी कमाई हो जाएगी, लेकिन आम लोगों को दिक्कत होने लगेगी। तो क्या उन लोगों की भी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो भी कानून के दायरे में ही सारा काम करें? नहीं देख, ऐसे जी बता दूं मैं, कोई भी बीच में नहीं लगा रहा है और बीच में लगने भी नहीं देना, हम लोग भी जिम्मेदारी बनती है, हम भी ना लगने दें, पुलिस भी ना लगने दे। जो एक पुस्ते पे जो जगह है वहाँ पर अगर लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर हो, जहाँ पे ज़्यादा जानवर होता है वहीं पे दुकानदारी ज़्यादा होती है, वहीं पे कस्टमर ज़्यादा आता है, तो ऐसे में कोई परेशानी नहीं है किसी तरह की भी। यहाँ इलाके से बाहर कोई भी आए अपनी दुकानदारी करे, बेझिझक होकर यहाँ पे करे, किसी तरह की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और जो मैं डिपार्टमेंट का नाम ले रहा था ना कि ये डिपार्टमेंट के लोग आते नहीं है, इंडिविजुअल कोई लोग आगे नहीं, ये डिपार्टमेंट का रोज कोई नहीं आता। ये फ्लैट का है तो जमीन में एक एग्जांपल देते कि फ्लैट की जमीन, तो इसका मतलब वो थोड़ी ले ले, अगर एमसीडी का इलाके में आता तो वो थोड़ी ले ले। मेरा एक एग्जांपल ये था, तो इसलिए है कि यहाँ पर 10 दिन की बात होती है, कोई नहीं लेगा। और हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा, पिछले साल में कुछ लोगों की ये शिकायत आई थी कि उन्होंने जानवर काटने के बाद गंदगी ज़्यादा फैला दी थी,
मैं उनसे बहुत साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ, अगर ऐसी कोई शिकायत आई तो दूसरे के उनकी शिकायत कंप्लेंट बाद में करेगा, सबसे पहले हम लोग उनकी शिकायत करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएंगे, क्योंकि हमें इलाके को साफ चाहिए, गंदा नहीं चाहिए। बकरे हैं, बकरे तो अपने पर चले जाएंगे, लेकिन जब बड़े जानवर कुर्बानी होते हैं तो ये लोग गंदगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैला देते हैं। तो सभी लोगों से मेरी पहले से अपील है कि वो गंदगी ना फैलाए, क्योंकि पुश्ते पे गंदगी होती है, बरसात का टाइम आ जाता है, ऐसे में बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है। अगर किसी ने गंदगी फैलाने की कोशिश करी पुश्ते पे या कहीं पे भी, तो हम कानूनी कार्रवाई कराएंगे और सबसे पहले हम उसके साथ खड़े होंगे। अगर हम उनके लिए खड़े हैं अच्छे के लिए, तो कोई गलत करेंगे तो हम उनके खिलाफ भी खड़े होना जानते हैं। ये बकरे हैं यहाँ पे? जी जी। तो अभी क्या माहौल चल रहा है, मुझे बताइए। बढ़िया माहौल चल रहा है, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। वैसे मतलब आप लोग बिजनेस के हिसाब से अगर बात करें हम, तो कैसा रिस्पांस है अभी? अभी तो कोई रिस्पांस नहीं है, कस्टमर है ही नहीं मंडी में, लोग बाग आ रहे हैं। हो सकता है शुरुआत हो रेट गर्मी पूछ के, हाँ बस ये मसला और कोई मामला नहीं। अभी बकरे भी इतने नहीं आए मंडी में, अभी आ ही रहे हैं, आज से बकरा आना स्टार्ट होगा, ठीक ठाक जो आएगा बकरा। अच्छा, अगर मैं रेट की बात मालूम करूँ आपसे, पिछली बार के मुकाबले इस बार के मुकाबले साइज़ अगर सेम मान लिया जाएगा, बकरे का मान लीजिए 10 किलो का 15 किलो का बकरा है कोई, रेट पिछले साल के मुकाबले साल कितना फ़र्क होने की उम्मीद है? 20% ज़्यादा। इतना ज़्यादा हो जाएगा इस बार? इतना ज़्यादा हो जाएगा इस बार। आप बकरे इस बार कितने लाए हैं, मैं ये पूछूं तो? अभी तो 30-40 बकरे हैं मेरे। क्या अंदाज़ा लग रहा है अब तक जितने दिनों से आप आए हैं, जिस तरह से ग्राहक आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा था? 16 है 16 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ। साल की उम्र से कर रहे हैं ये काम आप? अच्छा, मुझे ये बताइए। हाँ, समझ गया मैं, बकरों में वैसे अच्छा काम है, चलिए सवाब काम भी है और बिजनेस भी है। मुझे ये बताइए अभी क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? लोग जो आ रहे हैं, खरीदारी हो रही है या अभी सिर्फ रेट पूछ के लोग चले जा रहे हैं, वो अंदाज़ा लगा रहे हैं? अभी रेट पूछ के जा रहे हैं, अभी माल भी इतना नहीं है और ग्राहक भी नहीं, गर्मी की वजह से कम गाहक निकल रहा है और अभी रेट मुख्तसर ही है। बताइए अभी रिस्पॉन्स मुझे बताइए लोगों का। भाई रिस्पॉन्स अभी ऐसा, रिस्पॉन्स तो बहुत डाउन है। और अभी क्या है, पब्लिक सिर्फ रेट लेने के लिए आ रही है। अभी उसने माइंड अपना सेटअप ही नहीं किया है कि हमें लेना क्या है, कितने का बच्चा लेना। अभी सिर्फ आके रेट पता कर रहे हैं। जब लास्ट के टाइम रह जाएगा ना, जब उन्हें पता रेट नहीं डाउन हो रहे हैं, फिर वो अपना सेटअप बना कर आएंगे। हमें 10,000 का लेना है तो फिर कोई सा मिले वो लेके जाएंगे। अच्छा, अभी एक चीज़ मैं ये पूछूँ आपसे, यहाँ पे आपने बहुत सारे दूसरे लोगों का बकरा भी देखा होगा, तो कम से कम का यहाँ बकरा कितने का अभी तक फिलहाल मैं पूछूं तो, और महंगे से महंगा बकरा कितने का यहाँ पे अभी? भाई महंगे से महंगा, अब जैसे हमारे पास बच्चे बैठे हैं सामने, 1 लाख के बच्चे हैं वो तो। 1 लाख के हैं जी। और सस्ता अगर आपके पास पूछे तो कितने का है? भाई मेरे पे सबसे सस्ता बच्चा होगा तो 10 से 15,000 का होगा। देखिए ये वाला जो बकरा इनका है, ये जो दिखा रहे हैं, ये 1 लाख रुपए का 2 है। इसका साइज तो वाकई में दिखने में अच्छा लग रहा है। 1 लाख में 2 ये बेच पाएंगे नहीं बेच पाएंगे बाद में, ये तो अलग मसला है। हो सकता है रेट कम करें, डिमांड ज़्यादा हो तो हो सकता है रेट ज़्यादा कर भी दे। इस हिसाब से इसकी कीमत 1 लाख रुपये है। सर मुझे ये बताइए, मुझे अगर लोग एक आ गए लेने में तैयार हो गए तो कितने में दे देंगे? मुझे एक अंदाजा बताइए अभी, या कम नहीं करेंगे अभी? 95 से कम नहीं करेंगे हम। अभी 95 से कम नहीं करेंगे? 95,000। तो क्या ऐसे भी चांस है डिमांड ज़्यादा आ गई और दिन नज़दीक आते गए तो आप महंगा भी कर देंगे? ऐसा भी? हाँ, डिमांड महंगे होने पर तो महंगा होता ही है। अच्छा, इस बकरे के साथ क्या स्पेशल बात है मुझे बताइए? ये पंजाबी नस्ल के बकरे हैं ये। देखिए दोस्तों, अभी मैं इस मंडी में आया था, मेरा कंसर्न वो खबर करनी नहीं थी कि बकरे कितने आए हुए हैं, ज़्यादा हैं या कम हैं। वैसे अच्छी खासी संख्या में बकरे आ चुके हैं। देखिए आपको पीछे दूर तक दिख रहे होंगे। पीछे जब खलीला मस्जिद तरफ से आएंगे, जब वो धोबी घाट शुरू होता है तो बिल्कुल आखिर तक जाकिर नगर तक ये ऊपर जो बना हुआ है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ये भी इन लोगों के लिए अल्लाह की एक नेमत हो गई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जब बन गया है तो नीचे ठंडक हो गई है। पहले ये लोग अपना टेंट लगाते थे, बहुत परेशानी में ये काम करते थे, लेकिन इस हाईवे के बन जाने से कम नीचे एक अच्छा काम यह हो गया है कि ठंडक होने लगी है। तो फिलहाल मंडी में खरीदार तो कम है, बकरा पूरा आ चुका है। आज का मेरा कंसर्न ये था कि कोई अगर इनको परेशान करने की कोशिश करता है तो वो परेशान नहीं करे, क्योंकि न तो पुलिस और न ही आम लोगों को ये परमिशन दी जाएगी कि जो मेहमान दूर से यहाँ पे कारोबार करने के लिए आए हैं आप उनको परेशान करें या उनसे किसी तरह की कोई उगाही करें।